We are starting with a new video lecture, that is the modifications of taproot. In the last lecture, we have understood the differences between taproot and the adventitious root. अब देखिए टैप रूट की मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ एक वर्ड को डिफाइन करते हैं कि अगर मॉडिफिकेशन शब्द यूज हो रहा है तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर कभी भी हम नॉर्मल फंक्शन के अलावा किसी दूसरे फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उसे हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो वी विल राइट दैट द deviation from okay, wait, so what is the definition? The deviation from normal functions, कभी भी अगर किसी नॉर्मल फंक्शन के अलावा हम कोई फंक्शन बात कर रहे हैं तो उसको डेविएशन या मॉडिफिकेशन कहते हैं। मैंने आपको सेकेंडरी फंक्शंस और प्राइमरी फंक्शंस रूट के बताए थे। अब किस किस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं तो फटाफट एक बार इसकी लिस्ट बनाएंगे। सो अगर हम ये बात करें कि फूड या जो है रूट किस किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर सकती है मॉडिफिकेशन में, तो हो सकता है कि फूड स्टोर करने का फंक्शन करे। तो पहला मॉडिफिकेशन हो सकता है दैट द टैप रूट आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। पहला स्टोरेज ऑफ फूड, जिसके बारे में अभी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। जो दूसरा फंक्शन हो सकता है वो हो सकता है रेस्पिरेशन। वी विल टॉक अबाउट देयर आर सर्टेन रूट्स दैट शोज रेस्पिरेशन प्रॉपर्टी। मतलब टैप रूट कुछ इस तरह की होती हैं जो मॉडिफाई हो चुकी हैं रेस्पिरेशन के लिए। थर्ड तरह की अगर हम रूट बात करेंगे यहाँ पर तो हम ऐसी रूट्स की बात करेंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज होती हैं। तो रूट्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, रूट्स फॉर N2 फिक्सेशन। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ द रूट का डेविएशन यहाँ पर जो टैप रूट में है दैट इज रिप्रोडक्टिव रूट। मतलब इस तरह की रूट जिनसे दूसरे प्लांट के पार्ट्स निकल रहे हैं, मतलब दूसरा प्लांट अराइज हो रहा है, तो इस तरह के रूट को हम लोग रिप्रोडक्टिव रूट्स बोलते हैं। इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले स्टोरेज की बात करेंगे, फूड स्टोरेज के लिए रूट किस तरह से मॉडिफाई होती है, राइट। तो हम पहला जो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मतलब फूड को स्टोर करने के लिए रूट में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। अब एक बात आप ध्यान से समझिए, अगर आपको याद है तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी डाइकोटिलीडनस प्लांट में हमारे पास दो कोटाइल होते हैं, दो कॉटिलीडन्स होते हैं। कॉटिलीडन ऐसे टिश्यूज हैं जिनमें फूड स्टोर होता है। इसके नीचे वाले हिस्से को, जो ये अब मैंने आपको कर्ली बना के दिखाया, इसे हम रेडिकल बोलते हैं। और जब हम लोग रेडिकल पार्ट की बात करते हैं तो रेडिकल वो पार्ट होता है जिससे रूट अराइज हो रही है। रेडिकल से हमारी प्राइमरी रूट अराइज होगी, ये बात आप जानते हैं। प्राइमरी रूट अराइज होती है रेडिकल से, और प्राइमरी रूट जो होगी हमारी, उससे ही हमारी सेकेंडरी और टर्शरी रूट अराइज होती हैं। सेकेंडरी और टर्शरी रूट अराइज होती हैं जिनका मेनली फंक्शन होता है क्या, इनका सेकेंडरी और टर्शरी रूट का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन वगैरह करना वाटर का। जब भी हम ये बात कर रहे हैं कि जो फूड को स्टोर करेगा तो उसमें दो चीजें आएंगी। पहला तो प्राइमरी रूट इज मॉडिफाइड होकर के स्वेलन पार्ट बना लेगी, मतलब अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस रेडिकल से ऊपर वाले पार्ट को, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाले पार्ट या रेडिकल के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग हाइपोकोटाइल बोलते हैं, आप जानते हैं। तो दिस इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। मैं आपको सिर्फ इतनी बात यहां बताना चाहता हूं कि जब हम लोग फूड स्टोरेज की बात करेंगे तो स्टोरेज ऑफ फूड में हमारे पास दो चीजें हैं। या तो जो प्राइमरी रूट होगी, ये प्राइमरी रूट्स एक सोलन डेवलप करेगी, सोलन स्ट्रक्चर डेवलप करेगी और इसके अंदर फूड स्टोर हो जाएगा। या फिर हाइपोकोटाइल भी ऐसा कर सकता है, हाइपोकोटाइल के अंदर भी फूड स्टोर होगा। ये बात समझेंगे आप लोग, सभी में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जहां पर हाइपोकोटाइल भी मॉडिफाई हो चुका है फूड स्टोर करने के लिए। तीन तरह की या चार तरह की शेप मिलती है हमें। सो लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ शेप दैट आर प्रेजेंट जिनमें फूड स्टोर होता है। तो देयर आर different shapes for the storage of food। जिन शेप की हम लोग बात करेंगे उसमें से पहली जो शेप है दैट इज गोइंग टू बी कॉनिकल, मतलब ये कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेगी। सेकंड शेप हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूजी फॉर्म। थर्ड शेप हम लोग डिस्कस करेंगे नैपी फॉर्म। और फोर्थ शेप हम लोग डिस्कस करेंगे ट्यूबरस। तो आज के इस लेक्चर में हम ये चार शेप डिस्कस करेंगे और इसको फिर हम यहाँ टर्मिनेट करके नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेटरी और बाकी तरह की मॉडिफिकेशन देखेंगे।
देखिए कॉनिकल का मतलब क्या होता है, जब हम लोग पहली शेप डिस्कस कर रहे हैं कॉनिकल, ठीक है, कॉनिकल का मतलब होता है कि इसका बेस बहुत ज्यादा वाइड नहीं होगा, बेस से टेपर की तरफ, मतलब बेस से एपेक्स की तरफ ये टेपर होती हुई आएगी। एग्जाम्पल इसका कैरेट है, आप सभी ने गाजर देखी, बट मैं आप लोगों के लिए एक बार यहाँ इस तरह से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इसका बेसल पार्ट है, राइट, ये इसका इस तरह से बेसल पार्ट है हमारे गाजर का, और इसमें होगा ये, एक सेकेंड, इसमें हमारे पास होगा ये कि जो पोस्टीरियर रीजन होगा वो काफी थिक होगा, और आगे आते आते ये थिन पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से, कुछ इस तरह से ये पोस्टीरियर रीजन जो है इसका, ये काफी ज्यादा थिक रहेगा, और आगे आते आते इस तरह से बिल्कुल ये टेपर होता जा रहा है। आप देखिए तो ये टेपर हो गया। आई बात समझ में? ये एग्जाम्पल है कैरेट का। इस हिस्से को, जिसको मैंने स्काई ब्लू कलर से ड्रॉ किया है अभी, आप जानते हैं कि रूट से ऊपर हमारे पास स्टेम होता है, तो ये स्टेम का हिस्सा है, तो हम इस बात को मेंशन करेंगे यहाँ, द वन दैट आई एम ड्रॉइंग विद द ब्लू कलर, दैट इज ये वाला जो हिस्सा है ये रिड्यूस स्टेम है इसका, दिस इज रिड्यूस स्टेम ऑफ दिस कैरेट। इसमें से कुछ लीव्स भी निकली हुई होती हैं, आप जानते हैं इस स्टेम में से यहाँ कुछ लीव्स आपको दिखाई दे जाएंगी इस तरह से निकली हुई, इन लीव्स को हम लोग रेडिकल लीव्स कहते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये जो लीव्स यहाँ से निकल रही हैं इनको रेडिकल लीव्स कहते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप कभी भी ये देखें कि यहाँ से रूट्स निकल रही हैं, आपने देखा होगा ना गाजर में से इस तरह से रूट निकल रही होती हैं, इस तरह की रूट हमारी सेकेंडरी रूट होती हैं। अगर कहीं पर भी आपको सेकेंडरी रूट दिखाई दे रही है मान लीजिए, तो वो प्राइमरी रूट में से निकलती हैं, इसका मतलब प्राइमरी रूट मॉडिफाई हो चुकी है हमारी, किस लिए? फूड स्टोर करने में। तो एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल हम लोग कैरेट का साइंटिफिक नेम बताएंगे आपको, कैरेट को हम लोग साइंटिफिकली या फिर जो इसका बोटानिकल नेम है दैट इज, ये सोचिए आप मुझे बताइए एक बार, डेकस कैरोटा। वेरी गुड। सो द साइंटिफिक नेम इज डेकस कैरोटा। साइंटिफिक नेम लिखने का अपना एक प्रॉपर वे होता है, जब हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लिखते हैं, जीनस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखा जाता है, और जो स्पीशीज होती है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल रखा जाएगा, कैरोटा, ठीक है। जब भी हम इसे हैंड रिटन करेंगे तो मतलब हम इसे अंडरलाइन करेंगे, सो दिस इज डेकस कैरोटा। आप अगर यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये मैंने आपको बताया कि इतना वाला जो हिस्सा है दिस इज बेस, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग एपेक्स बोलते हैं। अगर हमें डिफाइन करनी है कॉनिकल शेप तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो फ्लैशी टैप रूट है वो एक कोन के जैसे रिजेंबल होती है, जो कि बेस से थिक है और ग्रेजुअली टेप होती जा रही है, टेपर होती जा रही है नीचे की तरफ, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। सो हाउ वी विल डिफाइन इट, वी विल डिफाइन इट दैट द शेप looks like a cone, looks like cone which is thick from the base, thick from the base and tapered from the apex, apex रीजन से ये टेपर हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है किसी भी तरह की रूट में दो पार्ट हो सकते हैं, या तो हाइपोकोटाइल वाला रीजन होगा या तो हमारा टैप रूट वाला रीजन होगा। लेट मी जस्ट चेक कि क्या पूरी वीडियो में ये जो है आ रहा है, यहाँ पे इतना ही नहीं आ रहा है। ओके, आई गेस ये पूरा हमारा जो है कंटेंट यहाँ कवर अप हो रहा है या नहीं हो रहा है, शायद कुछ पार्ट रह जा रहा है, बट मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, देख लीजिए एक बार ये। तो इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है, अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने ऐसे शॉर्ट कर दिया है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और आपको सारा दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा एग्जांपल है, सेकंड जो हम लोग शेप डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूजीफॉर्म शेप। जो सेकंड शेप है हमारे पास दैट इज फ्यूजीफॉर्म शेप। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, फ्यूजीफॉर्म का मतलब होता है स्पिंडल शेप, है ना। जब हम लोग फ्यूजीफॉर्म की बात करते हैं तो इसकी शेप होती है वो है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप एक इस तरह की शेप होती है जिसका बेस और एपेक्स दोनों ही टेपर होते हैं और बीच में से वो थिक होती है, ठीक है। तो स्पिंडल शेप ऐसी होती है विच इज
tapered from base as well as apex, and in middle it is thick. मिडल पोर्शन में ये काफी ज्यादा थिक होगी, लेकिन बेस और एपेक्स के पोर्शन में ये काफी नैरो हो जाती है। ठीक है, इसके एग्जांपल में हम लोग जो एग्जांपल लिखेंगे दैट इज रेफिनस सटाइवा। द एग्जांपल दैट वी विल टॉक अबाउट इज द रेफिनस सटाइवा। रेफिनस सटाइवा हम मूली बोलते हैं, मूली या फिर रेडिश। मैं आपको यहाँ दो बातें बताना चाहता हूँ, देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में मूली के बारे में जब हम लोग बात करें तो हमारे पास दो तरह की मूली होती है, एक होती है इंडियन कैरेट और एक होती है हमारे पास यूरोपियन कैरेट। मैं आपको दोनों बताता हूँ। ठीक है, देखिए जब हम लोग मूली की बात करते हैं तो मूली आप जानते हैं कि ये पीछे से भी, मतलब इसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होता है ना। तो ये इसका बेस है, यहाँ से ये इस तरह से कुछ आएगी हमारे पास शेप, है ना। अच्छा, ये हमारे पास मिडल में थोड़ी सी थिक होती है, राइट, इस तरह से, और फिर ये टेपर हो जाएगी नीचे की तरफ। इतनी बात समझ में, ये टेपर हो जाएगी। अब जब हम मूली की बात करते हैं तो मूली का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ध्यान देंगे इस बात को, मूली का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, टेक्निकली ये टैप रूट नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हाइपोकोटाइल वाला रीजन है। ठीक है, तो अपर बेस ऑफ द कैरेट इस हाइपोकोटाइल, यहां पर हाइपोकोटाइल स्वेल कर गया, और नीचे का जो ये रीजन है सारा इतना, दिस इज गोइंग टू बी टैप रूट। इस टैप रूट में से यहां पर हमारे पास सेकेंडरी रूट्स अराइज होती हैं, तो ये इसका एक फीचर भी है। आई बात समझ में। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास स्टेम है जो कि अब काफी रिड्यूस हो चुका है, तो दिस इज रिड्यूस स्टेम, और ऊपर से लीफ हमेशा निकली होती हैं। इन लीव्स को हम लोग रेडिकल लीव्स कहते हैं। यहां से जो ये लीव्स निकली होती हैं इन्हें रेडिकल लीव्स कहते हैं। ये टिपिकल इंडियन रेडिश है। टिपिकल इंडियन रेडिश के अंदर ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन हाइपोकोटाइल का होता है और मैक्सिमम पार्ट टैप रूट होता है। अगर हम लोग यूरोपियन रेडिश की बात करें, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट डाल के, मतलब कोई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास जरूरी नहीं है, बट जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। यूरोपियन रेडिश में आप चाहें तो गूगल करके देख भी सकते हैं, अलग दिखती है ये रेडिश, है ना। यूरोपियन रेडिश के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम स्वोलन पार्ट इज हाइपोकोटाइल। मैक्सिमम स्वोलन पार्ट जो होता है वो हाइपोकोटाइल होता है, और जब नीचे की तरफ हम आते हैं, मतलब एपेक्स की तरफ आते हैं, तो हमें थोड़ा पार्ट हमें जो है टैप रूट का मिलेगा, जहां पर हमारी सेकेंडरी रूट्स होती हैं। एनीवे, ये दो तरह की शेप हो गई। लेट अस कंटिन्यू विद द थर्ड शेप दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, दैट इज नेपिफॉर्म। देखिए नेपिफॉर्म क्या है। नेपिफॉर्म एक लट्टू की जैसी शेप हमको दिखाई देती है। नेपिफॉर्म में जो फ्लैशी रूट पार्ट होता है वो बेस से बहुत ज्यादा थिक होता है, और इतना थिक हो जाता है कि कंप्लीटली स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, और एकदम जाकर के टेपर हो जाता है, मतलब बहुत पतला हो जाएगा एपेक्स पे जाकर के, एक टॉप मींस एक लट्टू के जैसे स्ट्रक्चर देगा। इसके एग्जाम्पल में हम लोग ब्रेसिका रापा, जिसको शलजम या टर्निप कहते हैं, या बीटा वल्गैरिस जिसको चुकंदर कहते हैं, ये वाली बात करेंगे। टर्निप में मतलब जो हमारे पास शलजम है उसमें जितना भी मैक्सिमम पार्ट होता है वो हमारा हाइपोकोटाइल होगा। नीचे वाला जो हिस्सा है, अगर आपने कभी शलजम देखी है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो वो टैप रूट होता है। खैर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी। नेपिफॉर्म में द बेसल पार्ट बिकम swollen। यहां पर जो बेसल पार्ट है वो swollen हो जाता है, एंड सडन narrows from the tip and overall gives a top like shape। टॉप के जैसी शेप दिखाई देती है, मतलब एक लट्टू के जैसी हमें शेप दिखाई देती है। मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ एक शेप, ठीक है। सो वी हैव ओवर हियर दी
सर्कल्स। एक शेप आप देख लीजिए यहाँ पर, ये तो मैं जस्ट आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। अब आपको मैं थोड़ा सा नीचे चलें, अगर इस तरह से अगर हम लोग ये बात करें, मान लीजिए मैं आपको भी एग्जैक्ट डायग्राम डाल के दिखा दूंगा। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास स्फेरिकल हो गया, आप देख रहे हैं ना कि ये स्फेरिकल है, और ये नीचे वाला एकदम पार्ट कॉनिकल है, मतलब बिल्कुल नैरो है, नैरो पार्ट है। ठीक है, दो एग्जांपल्स हम लोग यहाँ बात कर लेंगे, दो एग्जांपल्स को हम लोग को यहाँ डिस्कस करना है। फर्स्ट एग्जांपल दैट वी विल टॉक अबाउट इज द बीटा वल्गैरिस या बेटा वल्गैरिस। बेटा वल्गैरिस हमारे पास चुकंदर होती है जिसे हम लोग बीट रूट कहते हैं। और दूसरा जो एग्जांपल है दैट इज ब्रेसिका रापा। द सेकेंड एग्जांपल इज द ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका रापा को टर्निप बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये टर्निप का स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बनाया है, आप समझ जाएंगे। आपने देखा होगा सलजम में सिर्फ नीचे से ही सेकेंडरी रूट निकली होती हैं, क्योंकि ये जो नैरो वाला हिस्सा है ये हमारा टैप रूट का वाला पार्ट है, और जो ये स्फेरिकल वाला हिस्सा है ये सारा हाइपोकोटाइल का रीजन है, ध्यान रखेंगे इस बात को। लेकिन अगर आपको याद है चुकंदर का एग्जाम्पल, बीट रूट का एग्जाम्पल, तो बीट रूट में से चारों तरफ से सेकेंडरी रूट निकली होती हैं। इसका मतलब उसका ऊपर का थोड़ा सा पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइपोकोटाइल होता है और मैक्सिमम पार्ट उसमें टैप रूट है। खैर, हम लोग अपनी फोर्थ तरह की रूट के ऊपर जा रहे हैं जिसका नाम है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट ऐसी रूट को बोलते हैं जिनकी किसी तरह की कोई फिक्स शेप नहीं होती। सो वी विल राइट दैट दे हैव नो एनी फिक्स्ड शेप। इनकी किसी भी तरह की कोई शेप फिक्स नहीं होती है, इसीलिए इसको ट्यूबरस बोलते हैं। मतलब यहाँ पर बीच बीच में स्वेलिंग होगी और एक फिक्स शेप नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है। सो दैट इज 4 o'clock प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जिसको हम लोग मिराबिलिस जाल्पा भी कहते हैं। मिराबिलिस जाल्पा को 4 o'clock प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो 4 बजे, इवनिंग में 4 बजे के आसपास होती है। इसके अलावा अगर मैं आपको सेकंड एग्जाम्पल की यहाँ बात करूँ तो आपने हो सकता है आप परवल समझते हैं क्या, जिसको हम लोग ट्रैकोसिंथेसिस भी बोलते हैं, ट्रिकोसिंथेसिस। तो परवल की जो रूट होती हैं वो भी ट्यूबरस रूट होती है। इस तरह से हमने आज पहली क्लासिफिकेशन खत्म करी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है इसके मैं आपको शॉर्ट करके एक बार दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने आज ये बात करी कि टैप रूट की मॉडिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि नॉर्मल से किसी भी तरह के बदलाव को हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। 4 तरह की मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। पहला, ऐसी मॉडिफिकेशन जहां फूड को स्टोर किया जाए। Second, modification for the respiration. There will be some roots that we will study in the next lecture that are modified for respiration, for breathing, right? Third, we will talk about there are root that helps in the fixation of nitrogen. I'm sure that you have heard about the leguminous plant that they have ability to fix the nitrogen, right? And the fourth type of root that we will study is the reproductive root. ध्यान रखेंगे किसी भी डाइकोटिलिडनस प्लांट में 2 पार्ट निकलते हैं, पहला नीचे वाला रेडिकल और ऊपर वाला प्लूम्यूल। ये हमारा प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल हमेशा ही हमारे पास शूट सिस्टम को जन्म देता है, तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म शूट। इसके नीचे जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल होता है और इसका ऊपर वाले पार्ट को हम लोग एपीकोटाइल बोलते हैं। जब हम लोग स्टोरेज ऑफ फूड की बात करें तो स्टोरेज ऑफ फूड में 2 पार्ट पार्टिसिपेट कर सकती हैं, या तो हाइपोकोटाइल स्वेल हो सकता है और फूड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, या रेडिकल से जो प्राइमरी रूट बन रही है वो फूड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। सेकेंडरी या टर्शियरी रूट कभी भी फूड की फॉर्म में यहाँ मतलब नॉर्मली स्टोर नहीं होते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पर हाइपोकोटाइल भी स्वेल हो सकता है और स्वेलन होकर के बना लेगा। एक एग्जाम्पल जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम पार्ट हमारा हाइपोकोटाइल का हमने स्पेसिफिकली पढ़ा, दैट वेयर वी स्टडीड व्हाट, टर्निप का एग्जाम्पल हमने पढ़ा। टर्निप के एग्जाम्पल में जिसको हम लोग ब्रेसिका रापा भी कहते हैं, ब्रेसिका रापा में टर्निप एक ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर हमारे पास मैक्सिमम पोर्शन हाइपोकोटाइल है। अब हमने जो बात करी है स्टोरेज ऑफ रूट की, वो अलग अलग शेप के ऊपर बात करी। 4 शेप हमने डिस्कस करी, कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नैपिफॉर्म और ट्यूबरस। आई होप दिस लेक्चर
हेल्प यू टू क्लियर अबाउट इट। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं तीनों तरह की रूट्स बात करूंगा, रेस्पिरेटरी रूट, रिप्रोडक्टिव रूट और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो रूट रिस्पॉन्सिबल होती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।